to show to the world वही by तो बोल रहा seeking हूँ। the death penalty. Exactly. Godhra riots are a reaction to the burning of the Sabarmati Express. Yes. So you basically want Narendra Modi and Uddhav Thackeray जी, मैं आपको एक सीधा सवाल करूं, क्या आप ये समझ रहे हैं कि आपकी बात को मानकर नरेंद्र मोदी फिर हार्डलाइन हिंदुत्व की तरफ जाकर सारे एलाइज को आइसोलेट करके अपने आप को प्रधानमंत्री के दावेदार बनाने की कोशिश करेंगे? और क्या आपको लगता है कि सिर्फ शिवसेना उनके प्राइम मिनिस्टरियल एम्बिशंस को रोक पाएगी? नहीं रोक सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं मैं कुछ नहीं कहूं। इतना भी मैं कमजोर नहीं हूं कि मेरी बात वो नहीं माने या कोई नहीं माने तो भी मैं नहीं कहूं। जो मुझे लगता है मैं कहूंगा। क्यों नहीं कहूं मैं? मेरी पार्टी किसी और की बात मानकर मैं आप चाहते क्या है मोदी से? नहीं, अभी मुझे पूरा करने दो। किसी और की बात मानकर मैं मेरी पार्टी नहीं चलाने वाला। भले मेरी कोई बात नहीं माने तो लोग मानेंगे मेरी बात। और जो मैं बात कह रहा हूं मेरे एडिटोरियल में है जी, बाय लॉ उनको पनिशमेंट हुई है और वो पनिशमेंट कैंसिल करके उनको छोड़ो, ऐसे मैंने नहीं लिखा। नहीं, आप कह रहे हैं व्हाट डज द गुजरात गवर्नमेंट वांट टू शो टू द वर्ल्ड बाय सीकिंग द डेथ पेनल्टी? बराबर है। यानी कि आप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार दुनिया को दिखाने के लिए कुछ कर रही है गुजरात राइट्स केस पर। उनको पनिश किसने किया है? कोर्ट ने किया है। गवर्नमेंट का क्या रोल है? गवर्नमेंट सीक्स द सेंटेंस। बराबर है, लेकिन गवर्नमेंट रेकमेंड कैसे कर सकते हैं? अगर आप क्या चाहते हैं गवर्नमेंट सॉफ्ट रिकमेंडेशन करे? सुनो, गवर्नमेंट रेकमेंड करने की जरूरत क्या है? अगर कोर्ट ने कुछ फैसला क्यों किया नहीं है करे? गवर्नमेंट ने फिर कोर्ट का रोल क्या है? आपके एक्सपेक्टेशंस नरेंद्र मोदी से क्या है? मेरे नरेंद्र मोदी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है मेरे। आप मुझे सिर्फ इतना बताओ कि एक मिनट मुझे इतना बताइए कि कोर्ट ने अगर फैसला सुनाया है तो उसके आसपास आप क्यों कुछ बात कर सकते हैं? करने की जरूरत क्या है? कोर्ट ने अगर उनको कुछ पेनल्टी दी है, अगर कोर्ट ने कहा है हैंग करो, लेकिन कोर्ट ने कुछ अलग बात कही है तो आप कहने की आवश्यकता क्या है? आप क्या ये कह रहे हैं कि गुजरात गवर्नमेंट गेव अ नॉड, gave a assent to the death penalty? बिल्कुल नहीं। 1 minute for Mayaben Kodnani and 9 others in the 2002 Naroda Patia case. आप कह रहे हैं कि आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि गुजरात गवर्नमेंट डेथ पेनल्टी को अप्रूव करेगी? अप्रूव करे नहीं, रेकमेंड ना करे। नहीं, आप क्या चाहते हैं? उसके खिलाफ रहे? नहीं, मैं चाहता हूं जो कोर्ट ने कहा है वही करे। नहीं, क्यों अपोज करें? अरे अपोज का सवाल क्यों? नहीं, कोर्ट ने कुछ अगर फैसला सुना है, आप और मैं कौन होते हैं उसके बारे में कुछ? फैक्ट इज द गुजरात गवर्नमेंट गेव द नॉड फॉर सीकिंग द डेथ पेनल्टी फॉर मायाबेन कोडनानी एंड अदर्स इन द 2002 नरोडा पाटिया केस। आपने सारे इशू को पॉलिटिसाइज कर दिया। और मैं ये बात फिर से आपको कह रहा हूं उद्धव ठाकरे जी, कि मुझे लग रहा है कि आप और दूसरे कई गुट, अब मुझे नहीं पता है कौन से ये ग्रुप्स हैं, who may believe in hardline Hindutva are saying today कि Mr. Narendra Modi, if you are a believer in hardline Hindutva, we will support you. मुझे एक बात का we will support you, but if you want to push for development, if you want to push for development, only on development we will not support you. Okay? Is that right or wrong? ठीक है। आप हिंदुत्व के बारे में इतना क्या कहूं मैं बातें कर रहे हैं, हिंदुत्व के खिलाफ जितनी सारी बातें हो रही है उसके बारे में आप क्यों कुछ करने कह रहे? मैं तो सवाल कर, सवाल उसके ऊपर क्यों नहीं कर रहे? आप किसी सिर्फ मुझे सवाल कर रहे हैं, करो, मेरे पास हर एक सवाल का उत्तर है। आपको, आप शायद मेरे से सहमत नहीं होंगे वो आपका मामला है। मैं तो मेरे ओर से मेरी जो भूमिका आपके सामने मैं चाहता हूं कि आप स्पष्ट रूप से मुझे कहें बोलो कि ये जो इशू है, देखिए ये सारा जो इशू ये है उद्धव जी, ये सारा इशू हो रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री की दावेदारी की बात हो रही है और उससे जुड़े हुए आपके पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू को एक नेशनल इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस है। मैं चाहता हूं कि आप स्पष्ट रूप से मुझे इस इंटरव्यू में कहे कि नरेंद्र मोदी या फिर किसी और भारतीय जनता पार्टी के लीडर को सपोर्ट करने के लिए क्या आप ये कहते हैं कि कट्टर, एक तरह से कट्टर हिंदुत्व, जिस तरह का हिंदुत्व ये हो कि डेथ पेनल्टी नहीं माना जाए, नहीं मांगा जाए, आप क्या चाहते हैं कोई भी प्रधानमंत्री के जो दावेदार बने कल वो ये आपको सामने आके कहे कि 2002 के नरोडा पाटिया केस में गुजरात गवर्नमेंट ने जो डेथ पेनल्टी मांगी वो गलत था? सुनो, क्या आप चाहते हैं वो कहेंगे? क्या आपको लगता है कोई भी ऐसा कुछ कहेगा? क्यों मांगे? अगर कोर्ट है तो कोर्ट अपना काम कर रही है। कोर्ट ने जो भी है उसमें कुछ लोगों को छोड़ भी दिया होगा, मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर उन्होंने उनको पनिश किया है, पेनल्टी दी है, तो उसके बावजूद आप क्यों मांग रहे हैं उसके लिए?
क्या ये तो मेरा कहना क्या है। आप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी अपने डेवलपमेंट के एजेंडा को अपने हिंदुत्व के फिलॉसफी को डेवलपमेंट को ऊपर रख के हिंदुत्व को नीचे रखना है डिलिबरेटली पॉलिटिक्स के लिए? इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? अपने पूरे इंटरव्यू का मामला मैंने समझता कि नरेंद्र मोदी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मामला है ना, हिंदुत्व है, डेवलपमेंट है। सिर्फ ठीक से आप समझ लो कि कोर्ट ने फैसला सुनाया है, मैंने उसका विरोध किया है। कोर्ट ने फैसला सबको मानना होता है, वो मान ली, उसका आदर किया। शहाबुद्दीन या कौन से वो राजू जी ने जो फैसला ये किया था, वो कौन सा ये था, शाहबानो। वैसे तो मैं नहीं कह रहा हूं कि वो फैसला बदली करो। उस वक्त कोर्ट का फैसला आपने नहीं माना था, मतलब कांग्रेस ने शाहबानो के बारे में कोर्ट का फैसला उन्होंने बदली किया था क्योंकि उनके पास मेजोरिटी थी, तो वहां अपने फैसला वो बदली किया। तो यहां कोर्ट ने फैसला दिया है, तो आप क्यों उसके बीच में आ रहे हो? जो उनका नसीब और वो बीच में आपको और कहने की आवश्यकता क्या है? यही मेरा कहने का मतलब है। और वैसे बहुत सारे केसेस है, फिर हर केस में आप लेते हैं, दखल लेते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे ही सड़ रहे हैं। जरूर लेते होंगे। कहां लेते हैं? जरूर लेते होंगे, हजारों ऐसे केस हो गए, लेकिन कहां? एक केस को आप उठा रहे हैं। एक केस तो क्योंकि ये मीडिया में आया है, आप ही ने तो सबके सामने लाया, मैंने नहीं लाया, मुझे क्या मालूम वहां क्या चल रहा है। लेकिन जो जैसे मैंने कहा क्रिकेट की बात है कि हम पाकिस्तान के विरोधी है, क्या हम क्रिकेट के चाहने वाले नहीं है? क्या मैं क्रिकेट मैच नहीं देखता? बाला साहब नहीं देखते थे? लेकिन पाकिस्तान अगर मेरे देश में घुसपैठ कर आतंकवाद फैला रहा है तो उसके साथ उसको एक सबक सिखाने की ऐसी तो आपकी हिम्मत नहीं है, आपकी मतलब गवर्नमेंट की हिम्मत नहीं है। क्या किया आपने? यहां घुसकर उन्होंने अपने जो जवान थे उनका सिर काट दिया। क्या कर सके हम? आज चाइना घुस गई है अपने बॉर्डर में, क्या कर सके आप? मैं तो कहता हूं कि इस विषय पर जो बाकी बात कह रही है करप्शन और सब, प्राइम मिनिस्टर और अपने डिफेंस मिनिस्टर ने आज इस्तीफा देना चाहिए। वो चाइना के साथ या चाइना के खिलाफ कुछ कर नहीं सकते, हिम्मत ही नहीं है, अपनी हिम्मत ही नहीं है। तो इस विषय को कोई ले ही नहीं रहा। शायद मुझे ऐसा लगता है कि हमारे सामने प्रायोरिटी क्या है, हम भूल गए कि प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। हम हिंदुत्ववादी है क्यों नहीं है? हिंदुस्तान में मैं बोल रहा हूं, जो बात ओवैसी ने यहां मेरे देश में कही, ऐसा कोई हिंदू आदमी पाकिस्तान में कह सकता है क्या? और ठीक से आप समझ लो, यही बात, सिमिलर बात जो शहाबुद्दीन थे ना एमपी, उन्होंने 15-20 साल पहले कही थी। उस वक्त देश में 15 करोड़ मुस्लिम थे, आज 25 करोड़ हुए हैं। आज के बाद 20 साल बाद क्या होगा? तो उनको भी लाइन एक मेन स्ट्रीम में लाओ ना, उनके साथ भी कुछ करो। आपको लगता है ये सब इलेक्शन इश्यूज है? इलेक्शन नहीं, पॉलिटिकल इश्यूज है, देश के सामने इश्यूज है। आपको लगता है देश के सामने है? आपको लगता है ये इश्यूज है? बिल्कुल है, क्यों नहीं? अगर आपको कोई कहे कि 2009 में आपके ही एनडीए ने एक स्लोगन लेके इलेक्शन लड़ी थी और लाल कृष्ण आडवाणी को उन्होंने प्रोजेक्ट किया था, और वो स्लोगन मुझे निर्णायक सरकार, स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल डिसाइसिव गवर्नमेंट, बिल्कुल ये था स्लोगन। लोगों ने तो रिजेक्ट कर दिया, लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। ठीक है ना। फिर कांग्रेस की ऐसी कौन सी स्लोगन थी जो लोगों ने एक्सेप्ट की, और क्या कांग्रेस ने वो फुलफिल किया है? मगर रिजेक्ट तो कर दिया ना। रिजेक्ट किया, फिर उसमें नुकसान किसका? क्या लाल कृष्ण आडवाणी को और एक बार मौका मिलना चाहिए? नहीं। क्या लाल कृष्ण आडवाणी को और एक बार मौका मिलना चाहिए? उद्धव जी, क्या लाल कृष्ण आडवाणी को और एक बार मौका मिलना चाहिए? मैं इंडिविजुअली किसी की बात नहीं क्या करूंगा। आपको लगता है लाल कृष्ण आडवाणी को एक और मौका मिलना चाहिए? मैं इंडिविजुअली किसी की बात नहीं कहूंगा, लेकिन एक बात जरूर करूंगा कि कांग्रेस को अब इससे ज्यादा मौका नहीं मिलना चाहिए। कांग्रेस ने तो पूरा सत्यानाश किया है। क्या लाल कृष्ण आडवाणी में आपको लगता है एक्सपीरियंस है, सीनियरिटी है? मेरे सवाल का एक्सपीरियंस है, सीनियरिटी है कांग्रेस को टक्कर देने का? लाल कृष्ण आडवाणी और एमएनएस की तो कोई मिली भगत नहीं है, उसके बावजूद भी मैं उनके बारे में आज कुछ नहीं कह रहा हूं। वो इसलिए क्योंकि ये मामला इतना आसानी से नहीं लेना चाहिए। देश का मामला है, देश का भविष्य का मामला है, और सब साथ में मिलकर इसके ऊपर निर्णय। क्या आपको लगता है कि एक व्यक्ति को एक ही मौका मिलना चाहिए प्रधानमंत्री की दावेदारी रखने को? जरूरत नहीं है। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है और दूसरा कोई विकल्प अपने सामने नहीं है तो और मौका मिल सकता है। लेकिन so it is not that one person tries once to be a prime minister. If one campaign does not work, does not mean that the person should be disqualified from. बिल्कुल नहीं। क्यों? लोगों को शायद बात समझ में आने के लिए देर लग सकती है, बाद में, अरे हाँ ये बोल रहे थे, सही था। जैसे आपने कहा, जो हमारी जो स्लोगन थी उस वक्त नाकामयाब रहे, लेकिन जरूरी नहीं कि इस वक्त भी हम नाकामयाब रहे। लोग अब फर्क महसूस करते होंगे।
हमारी भी सरकार थी, अटल जी ने भी तो अच्छा काम किया था। लेकिन ये सब जो चल रहा है, बार बार मैं कहता हूं कि आज देश को कोई चेहरा नहीं रहा। The other thing you said that age is not. Do you think that age is not on a leader's side? That somebody says that Mr. Advani is 85 plus. Age is not on his side. Do you feel that that is a disqualifying factor? Do you feel it is a disqualifying factor? एज का सवाल नहीं, लेकिन इसलिए मैं कहता हूं ना कि अभी अगर मैं आज कुछ कहूं आडवाणी साहब के नहीं, बारे मैं में, आपको एक नहीं, जनरल सवाल कर रहा हूं। देखो, ये सारे, जैसे मैंने कहा कि बीजेपी का परिचय जब हम शिवसेना से हुआ, तब अटल जी, आडवाणी जी, प्रमोद जी, ये सारे वो जनरेशन थे, मेरे पिताजी थे। अब ये नेक्स्ट जनरेशन आई है, नेक्स्ट जनरेशन आई है। आज की जो जनरेशन है उसके साथ चलने वाला आदमी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आडवाणी जी चल नहीं सकते, ये चल सकता है, वो नहीं चल सकता। यही तो बात चर्चा की है, और इसलिए मैं कहता हूं, बार बार कह रहा हूं कि सब लोग साथ में मिलकर इसके ऊपर एक विचार विमर्श होना चाहिए। मगर आप खुश नहीं है जो गुजरात गवर्नमेंट ने जो डिसीजन ली मायाबेन कोडनानी के केस पर डेथ पेनल्टी चाहने की, इस बात से आप खुश नहीं है? आप इस बात से नाराज है नरेंद्र मोदी सरकार से? सरकार, नरेंद्र मोदी के सरकार से आप नाखुश हैं? बिल्कुल हूं। वो इसलिए क्योंकि कोर्ट ने फैसला सुनाया है, कोर्ट ने फैसला सुनाया है, और फैसला सुनाने के बाद उनको जो पनिशमेंट, अगर कोर्ट बोलती कि उनको हैंग करे, तो कैसे आप कहते कि उनको हैंग मत करे? अगर कोर्ट ने कुछ उनको सजा दी है तो वो जाने और उनका नसीब, वो कोर्ट में प्रूव हुआ है। और अगर कोर्ट को लगता है कि उनको हैंग करना चाहिए तो कोर्ट बोलती है उनको हैंग करो। उसके बावजूद आप ऐसे कैसे कर सकते हैं कि उसको आप हैंग करो? बहुत स्पेक्यूलेशन था। अब मैं जो सवाल करूंगा आपको अच्छा नहीं लगेगा, आप कहेंगे कि मीडिया का यही काम है, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे। मगर ये सवाल इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बात चली थी जब बाला साहेब ठाकरे का देहांत हुआ, उसके बाद एक कम समय के लिए वो दृश्य दिखा जहां पे आप दोनों एक साथ थे, और लगा लोगों को कि अभी एक बार फिर एक साथ होने की बात आ रही है सामने। तो फिर क्या हुआ? गड़बड़ कहां हुई और गलतफहमी कहां होगी? गड़बड़ कहां हुई, गलतफहमी भी कहां हुई? बाद में मुझे लगता है कि इसके ऊपर बहुत चर्चा हुई है। मैंने मेरे इंटरव्यू में कुछ कहा, फिर उन्होंने कुछ कहा जी, और गड़बड़ या कुछ गलतफहमी का सवाल नहीं, दोनों ने अपनी अपनी राय रखी है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई उत्तर नहीं मिल रहा है तो थोड़े दिन रुकना चाहिए। क्या बात रखी है जरा बताएं उसमें। मेरे इंटरव्यू में आपने तो एडिटोरियल मेरा पूरा इंग्लिश में, तो मेरा इंटरव्यू भी किया होगा आपने। जी जी जी। तो उसमें भी मैंने कहा है कि दोनों को साथ में मिलकर ये फैसला लेना चाहिए। आपके जो इंटरव्यू था आपका जनवरी 2013 के इंटरव्यू के बारे में आप बात कर रहे हैं, उसमें मुझे लगता है देयर वाज साइंस ऑफ रिकंसिलिएशन बिटवीन राज एंड यू, एंड वी सॉ दैट आल्सो व्हेन राज I think drove you home after an angiography. You were having a heart checkup. He drove you home from Lilavati Hospital, then during Bala Saheb Thackeray's funeral. And in the interview you said you are okay with Raj coming back to the Sena or having an alliance with the Sena. ये तो जनवरी की बात है, यानी कि जनवरी और अब अप्रैल, पिछले 2-3 महीनों में काफी कुछ झगड़ा हो गया। आप उसके बारे में हमें विस्तृत रूप से, झगड़ा कहाँ हुआ है मुझे बताओ ना। कुछ तो गड़बड़ हो गई उसके बारे में। कुछ नहीं, इंटरव्यू तो आपने दी, मैंने मेरी बात रखी। You said you were asked a question, are you willing to take a step forward? So you replied, you replied, both sides must think on this. What can I say alone? How can I take a step forward when there is a ditch? First, let me know what lies ahead. That was an offer. It was almost like an offer from your side. तो फिर ये सवाल आप मुझे क्यों पूछ रहे? So you put the offer. नहीं, सुनो, मेरी बात जो कहनी थी मैंने कह दी, उसके ऊपर उसने जो बात, राज ने जो कहना था वो कह दिया। तो अभी मुझे लगता है कि अभी उसको छोड़ दो, और जो बाकी की बात है नहीं, उसके बाद क्या हुआ कि फरवरी में राज ठाकरे ने एक पब्लिक रैली में कहा, इन्विटेशंस आर बीइंग सेंट थ्रू इंटरव्यूज, वन हैंडेड एक्सटेंडेड एंड देन इट इज विथड्रॉन। Would you do this through newspapers tomorrow if you have a wedding? Would you call a public meeting? Why is this being discussed publicly? क्या आपको लगता है कि राज ठाकरे गुस्सा इस बात पर हो गया कि आप इंटरव्यू के माध्यम से कह रहे थे, फोन के माध्यम से नहीं या खुद मुलाकात के माध्यम से नहीं? ये कितने लोगों के मन में ऐसी बात है कि हम दो इकट्ठा है? कई लोगों के मन में, मतलब लोग पब्लिक की भावना है, तो ये पब्लिक में बात होनी चाहिए। मैं समझा नहीं आपकी बात। जो बात उन्होंने कही ना कि ये इंटरव्यू से कैसे हो सकती है बात, या प्रेस से कैसे हो सकती है,
तो ये बात किसी दो लोगों के मन की नहीं है, ये तो जैसे पलवर के लिए मानो कि आम पब्लिक की भावना है, तो आम पब्लिक में बात होनी चाहिए ना, और मैंने मेरी भावना रखी सामने। क्या पब्लिक में ये बात है? आप पूछ रहे हैं, मैं थोड़ी जाता हूं पब्लिक आप बोल रहे हैं मुझे, मैं तो मेरा काम कर रहा हूं, मेरी रैली को भी अच्छी खासी भीड़ हो रही है, और जो लोग उम्मीद कर रहे थे कि शायद शिवसेना टूट जाएगी, तो एक भी आदमी नहीं टूटा है। और मैं तो मानता हूं कि अब सारे लोग इतना इकट्ठा हुए कि उनको तो बाला साहब का जो सपना था वो उनको पूरा करना है, और वही मैं लेके आगे जा रहा हूं। सो इज इट आउट ऑफ द क्वेश्चन और इज इट something that we'll have to see in the future? सुनो अर्णव जी, the possibility मैं of, फ्रैंकली बोलूं आपको, फ्रैंकली मैं ये बताता हूं कि मैं उससे अलग नहीं हुआ है। अब मैं उससे अलग नहीं हुआ, मैं तो मेरे घर में हूं, मतलब शिवसेना में ही हूं। और अगर मगर की बात करें तो आज के दिन जो कुछ है, आपने दोनों की राय जो है वो आपने पढ़ी है, तो रहा सवाल आगे क्या होगा। आगे क्या होगा मैं कैसे कुछ कह सकता हूं। मुझे तो बाला साहब का सपना पूरा करना है, और मैं वो एक शपथ लेके आगे जा रहा हूं। और इसीलिए भी मैं ये कहता हूं कि मैं मेरी ओर से कुछ कहूं तो ठीक नहीं रहेगा, अकेला कुछ कहूं हाँ या ना। अगर मैं ना बोलूं और वो बोलेगा अरे मैं तो आना चाहता था, तो एकदम क्रिस्टल क्लियर कुछ जो कुछ होना इसकी है। एक पॉलिटिकल लॉजिक तो है, और पॉलिटिकल लॉजिक ये है कि जो आइडियोलॉजीज होती हैं पार्टीज की, उसमें काफी सिमिलरिटीज है। जो मराठी मानूस को रिप्रेजेंट करने की बात होती है, वो दोनों पार्टीज में अव्वल नंबर पर वो इशू है। यानी कि लोग ये कहेंगे कि फर्क क्या है इन दोनों पार्टीज पर, क्योंकि पार्टी के दोनों के जो प्रमुख हैं, दोनों प्रमुख कहते हैं कि हम बाला साहेब ठाकरे को बहुत ही बराबर है मानते हैं। तो यही तो मैं कहता हूं, मैंने क्या कहा है किया है, मैं तो वहीं पे हूं, मैं तो बाला साहब के साथ ही हूं। तो मेरा प्रॉब्लम बताइए ना इसमें क्या है, मैंने क्या किया है। यानी कि योर डोर इज स्टिल ओपन। डोर का सवाल नहीं, दरवाजा खुला है नहीं है, बाहर कौन गया, मैं तो नहीं गया हूं, ना ही मैंने किसी को कहा है। लेकिन मैं मेरी पार्टी की जो विचारधारा है, जो बाला साहब ने दिए है, मराठी मानुस की तो है ही है, साथ में हिंदुत्व की विचारधारा है ही है, तो वो मैं लेके जा रहा हूं। डेवलपमेंट की बात है ही है। जो डेवलपमेंट की बात आप कह रहे थे, तो हमारी जब यहां सरकार थी 4-4.5 साल, तब जितने काम महाराष्ट्र में हुए, ना ही उसके पहले कभी हुए, ना ही बाद में हुए। तो जो आप एक बात बोल रहे थे ना डेवलपमेंट की, तो वो हिंदुत्व तो है, लेकिन बाद में ऐसे नहीं कि हम भजन कीर्तन करते बैठेंगे, हम तो डेवलपमेंट में ही करते। तो डेवलपमेंट तो फाइनली रहेगा, रोजी रोटी का सवाल तो है, लेकिन एक अपनी आइडेंटिटी होती है कि भाई आपकी विचारधारा क्या है। जैसे आपने कहा कि मराठी मानुस दोनों ओर सेम मुद्दा है, वैसे कांग्रेस भी कहती है हम डेवलपमेंट करेंगे, बीजेपी भी कहेगी, हम भी कहेंगे, कोई और कहेगा, तो फिर सब में फर्क क्या है, चेहरा क्या है, पहचान क्या है। तो पहचान हमारे हिंदुत्व की है, और डेवलपमेंट तो हमने किया है, करते रहते हैं। आखिरी सवाल मैं व्यक्तिगत करना चाहता हूं आपसे। आई वांट टू आस्क यू अ पर्सनल क्वेश्चन, मिस्टर उद्धव ठाकरे। आफ्टर बाला साहेब ठाकरे's demise, there was an uneasy calm in the party. और ये लोग ये मानते हैं कि under बाला साहेब ठाकरे the party was known for fiery speeches, aggressive agitations, and somewhere the party has mellowed down. Is that an intentional change that you want to bring in the party? One, will that help you politically in the make or break elections of 2014? सुनो, मैं बाला साहब की बराबरी नहीं कर सकता। मैं उनका बेटा हूं, वो मेरे गुरु, मेरे देवता। वो कुछ कहने के लिए और नाटक करने की मुझे आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं उनकी बराबरी या उनकी नकल नहीं कर सकता, और नहीं, ना ही मुझे वो पसंद है, और ना ही उनको क्या आपको लगता है कोई उनका नकल कर? नहीं, मैं मेरी बात कह रहा हूं, मैं मेरी बात कर रहा हूं। जो बात सवाल मुझे आपने कहा वो मैं कह रहा हूं, बाकी किसी के साथ इसका कोई रिश्ता नहीं है। जो सवाल आपने पूछा उसका मैं सीधा जवाब दे रहा हूं। तो रही बात फायरी स्पीच, उनकी जो भाषा थी वो उन्हीं को शोभा देती थी, और जब समय आए पता नहीं, मैं अगर वैसी बात करना शुरू करूं, कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं, मुझे नहीं मालूम। लेकिन जो बाला साहब का कहना था कि उद्धव हमेशा ध्यान रख, कभी नकाब नहीं पहनना, तू जैसा है लोगों के सामने जा। जैसे वो कहते कि मैं जैसा हूं मैं वैसा हूं, आप मुझे एक्सेप्ट करो या रिजेक्ट करो, वो आपका सवाल है, लेकिन आपको मैं अच्छा लगूं इसलिए मैं कुछ करूं नाटक, ये मेरे से नहीं होगा।
हाँ, लेकिन साथ में जो उन्होंने विचारधारा दी है उसके लिए तो मैं एक कदम भी पीछे हटने वाला नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं। और मैंने तो सच कहता हूँ, मैंने तो शपथ ली है कि बाला साहब का सपना मैं पूरा कर रहूंगा। But the other thing said about you, Mr. Thackeray, is that you are a soft person. You are an artist and a photographer. You are सॉफ्ट का मतलब कायर नहीं हूँ। सॉफ्ट का मतलब मैं कायर नहीं हूँ, आप समझे, मैं कायर नहीं हूं, मैं डरने वाला नहीं हूं, सॉफ्ट हूं। अगर मुझे हार्ड लाइन लेने की आवश्यकता पड़े, मैं तो मानता हूं कि ना पड़े तो अच्छा है, लेकिन पड़े तो मैं वो ले सकता हूं। लेकिन बाला साहब थे और उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। और इसलिए मैंने वो जो शिवसेना प्रमुख ये जो वर्ड है, नहीं, मैं नहीं वो एक्सेप्ट कर सकता, क्योंकि वो आज के बाद 100 साल हो जाए, हजारों साल हो जाए, शिवसेना प्रमुख एक ही रहेगा। मैं बन सकता हूं, आज पार्टी चीफ तो हूं, पार्टी के लिए चीफ तो चाहिए, पार्टी चीफ कौन होगा, तो मैं पार्टी चीफ बन गया। लेकिन वो जो वर्ड है वो उन्हीं के साथ अच्छा लगता है, शिवसेना प्रमुख, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे, तो वो उनका ये कोई और नहीं छू सकता। Do you enjoy politics, or is it a burden? Now, this is the last question. Do you tell me, do you enjoy politics, or is it a burden that you have to carry as a responsibility? सुनो अर्णव जी, पॉलिटिक्स आप किस नजर से देखते हो? Practicing politics, मतलब पावर पॉलिटिक्स, सरकार बनाने की पॉलिटिक्स, बराबर है, सरकार गिराने की पॉलिटिक्स, बराबर है। मैं चाहता हूं ना, मैंने क्या कहा, मैंने शपथ ली है सरकार बनाने की। मैं सरकार क्यों बनाना चाहता हूं? क्योंकि लोगों की सेवा करे। जो काम हमने किए वो काम करने का एक माध्यम है। आज के दिन जो चल रहा है वो पॉलिटिक्स नहीं, अब मेरा सवाल यह है, राजनीति जो मातोश्री में करते हैं और करनी पड़ती है, सुब्रमण्यम स्वामी से मिलना आपको ज्यादा अच्छा लगता है, या फिर अपने कैमरा को लेके किसी सुब्रमण्यम स्वामी का फोटो लेना अच्छा लगता है? But you are a wildlife photographer. You should not say that. कल सुब्रमण्यम जी आए थे, उनको मैं वाइल्ड लाइफ में नहीं गिनूंगा। नहीं, ये पर्सनल हॉबी। Do you enjoy politics, or is it a responsibility? मैं एक दोनों चीजें एंजॉय हाँ करता हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी हाँ है, लेकिन मैं मानता हूँ हर एक को एक हॉबी होने की आवश्यकता है। इट्स लाइक ऑक्सीजन। हम जीने के लिए सांस की आवश्यकता है, ऑक्सीजन की आवश्यकता है, वैसे हॉबी की आवश्यकता है। आपको अगर कुछ हॉबी होगी और उसमें आप थोड़ा दिन या थोड़ा समय व्यस्त, बाकी मुझे कोई और शौक नहीं है जी, ना ही मैं पीता हूं, ना ही कुछ और मुझे शौक है, तो मैं फोटोग्राफी करता हूं क्योंकि बाला साहब भी एक कार्टूनिस्ट थे, एक आर्टिस्ट थे, और उनका मैं बेटा हूं, तो मेरे खून में आर्ट भी है और मैं कभी छुपाऊंगा नहीं, कुछ गलत नहीं है। और जब भी मौका मिलता है, मैं फोटोग्राफी करता हूं और करता रहूंगा। वो मेरा ऑक्सीजन है, तो वो ऑक्सीजन मैं लेता हूं और पॉलिटिक्स करता हूं। उद्धव ठाकरे जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इट वॉज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। I wish you all the very best. Thank you very much. Thank you. Jai Hind, Jai Maharashtra. Tell us what you thought of this edition of Frankly Speaking and who you'd like to see on the show next.